हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं राजनीति। राजनीति में सबसे बड़ा खेल क्या है? याददाश्त का खेल। जनता क्या भूल गई और क्या याद रखेगी, इसी पर पूरी राजनीति चलती है। पहले जब पेट्रोल डीजल महंगा होता था तो सड़कें भर जाती थी धरना प्रदर्शन से। सरकार को जनता विरोधी बताया जाता था, महंगाई को देश पर बोझ कहा जाता था। लेकिन आज जब पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हैं तो उसे देश हित में योगदान बता दिया जाता है। पहले रुपया गिरता था तो कहा जाता था कि देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, प्रधानमंत्री की साख पर सवाल उठते थे। अब रुपया गिरता है तो कहा जाता है ये तो ग्लोबल फैक्टर है, पूरी दुनिया प्रभावित है। पहले बेरोजगारी पर सरकार को घेरा जाता था, कहा जाता था कि युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज बेरोजगारी बढ़ती है तो युवाओं को सलाह दी जाती है, पकौड़े तलो, रील बनाओ, स्किल सीखो। वो भी पकौड़े वाली भी पुरानी बात हो गई, अब तो उसके लिए भी देखिए तेल तक कम यूज करने का, गैस का भी प्रॉब्लम है, अब ये भी चला गया। पहले महंगाई बढ़ती थी तो वित्त मंत्री से इस्तीफा मांगा जाता था, सरकार को फेल कहा जाता था। आज महंगाई बढ़ती है तो तुलना पाकिस्तान से करके कहा जाता है देखो हम उनसे बेहतर हैं। पहले पेपर लीक होते थे तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते थे, जिम्मेदारी तय होती थी। आज पेपर लीक होते हैं तो विपक्ष की साजिश बता दिया जाता है। पहले आतंकवादी हमला होता था तो गृह मंत्री पर सवाल उठते थे, जवाबदेही मांगी जाती थी। आज हमला होता है तो शहीदों के नाम पर राजनीति शुरू हो जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, देश में कुछ भी गलत हो जाए, टूटा पुल, धसी सड़क, गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, तो जिम्मेदार कौन? 70 साल पहले नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी वगैरह वगैरह। मतलब जो लोग दशकों पहले इस दुनिया से जा चुके हैं वो आज भी विकास रोक रहे हैं। सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, सवाल सोच का है। श्रेय लेना हो तो भारत विश्व गुरु है, लेकिन जवाब देना हो तो कम से कम पाकिस्तान से तो बेहतर है। यानी तुलना भी सुविधा के हिसाब से, राष्ट्रवाद भी सुविधा के हिसाब से और सवाल भी सुविधा के हिसाब से। अब फैसला जनता को करना है। सवाल पूछना देशद्रोह है या लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत? सरकार कोई भी हो, सवाल हमेशा होना चाहिए। इसमें कोई सरकार विरोधी, देश विरोधी की बात है ही नहीं है। हाँ, सरकार विरोधी तो इंसान हो भी सकता है ना, इसमें देश विरोधी थोड़ी हो गया। बहरहाल जवाबदेही सरकार की ही बनती है। इस तरीके से सिर्फ विपक्ष को कोस के 70 साल पुरानी बात बोल के काम नहीं चलने वाला है। ऐसे देखा जाए तो 70 साल पुरानी बात पर आप देख सकते हैं, एक भाषण आप लोगों ने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या बोल रहे थे कि हाँ अपने टाइम में देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी जो है तो भाषण दे रहे थे कि दुनिया में कहीं भी कुछ होगा, अमेरिका में भी होगा तो इसका असर भारत में पड़ेगा। तो इन लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और अभी थोड़ा देर पहले की एक वीडियो गुजरी है मेरी निगाह से, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में युद्ध होगा तो उसका असर भारत पे पड़ेगा। ऐसा कहने वालों का वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो भाई आप बताइए ईरान कहाँ है? कहाँ वो ऐसा बोल रहे हैं, कहाँ उत्तर कोरिया, कहाँ दक्षिण कोरिया, कहाँ भारत? तो आप बताइए कहाँ ईरान, कहाँ इसराइल, कहाँ अमेरिका, कहाँ भारत? अब कैसे जिस देशों में युद्ध हो रहा है उससे, अभी तो रुका है सीज़फायर मतलब हुआ, उस देश से भी ज्यादा हंगामा, हाहाकार भारत में मचा हुआ है। भारत में ये वैश्विक संकट आने वाला है, ये कयामत आने वाली, वो कयामत आने वाली है। अगर रियल में आने वाली भी है तो ये असफल कौन है इसमें? ये किसका, इसके कारण कौन है? इसको, देश को सही स्थिति बरकरार रखने के में नाकाम कौन हुआ? देश की सही स्थिति बरकरार रखने में नाकाम कौन हो रहा है? किसकी वजह से आ रही है? इतना हंगामा तो वहां भी नहीं हो रहा है जहां मिसाइलें गिर रही थी। अब भारत में ऐसे तो कहा जा रहा था कि भारत देखो ये चैन है, वो चैन है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, भारत एकदम खुश है। अब सबसे ज्यादा खुद भारत के प्रधानमंत्री ही बोल रहे हैं भाई हर वक्त जनता को इसका, सरकार का साथ देना चाहिए, ऐसे वैश्विक संकट के टाइम में ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या भाई अजीब सी बात है। कोई रियली में संकट हो तो पूरी जनता, जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि भारत के साथ है, मतलब भारत की सरकार के भी साथ है जहां बाहरी मामला कोई होगा। लेकिन आप अगर से हर चीज़ का दाम बढ़ाएंगे और हर तरीके से बोझ जनता पे ही डालेंगे, फिर सोचेंगे जनता आपकी वाहवाही करे, आपके साथ रहे, जनता तो विरोध करेगी ना भाई। कांग्रेस के टाइम में 350 से 400 गैस होने पे नंगे नाच होता था और आज 1100, 1200, कमर्शियल 3000 से भी ऊपर हो जाए तो कोई कुछ बोले ना। तो ये तो अजीब सी बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जवाबदेही तो सरकार की ही बनती है। पेपर लीक तक में यार एक से एक नमूने हैं इस पार्टी में। पेपर लीक में
हाँ, तो साजिश किसकी है? विपक्ष की। विपक्ष की साजिश बता दिया जाता है। अरे भाई, तो आप सरकार में आप कर क्यों रहे हो? साजिश करने वाले को पकड़ा क्यों नहीं आपने? तो एक से एक नमूने पड़े हैं और एक से एक अलग अलग उल्टी उल्टी बात करते हैं लोग। बहरहाल देश की जनता समझ रही है, ऐसी बात नहीं है। सब कोई अंधभक्त नहीं है, सब कोई जो है तो ऐसा नहीं। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी कहाँ गए हैं, कुछ वीडियो वहाँ की वायरल हुई है, कुछ लोग वहाँ के, कुछ लेडीज़, कुछ जेंट्स बोल रहे कि हाँ मोदी जी भगवान समान है। अरे भाई, तो भगवान को छोड़ के उतना दूर क्यों है? लिखने वाले बहुत से यूज़र लिख रहे हैं, सोशल मीडिया है। आ जाओ ना, चरणों में रहो भगवान के, हिंदुस्तान में ही रहो। हिंदुस्तान से बाहर काहे है भाई? भगवान को छोड़ के उतना दूर रहने की क्या जरूरत है? भगवान के पास रहो। तो ये सब दिखावा, ये सब बातें, दूसरी जगह बैठ के ऐश मौज मस्ती करके हिंदुस्तान का जो हाल है उस हाल में आके रहो। दूसरे देश में बैठ के आके वहाँ रहो भाई जहाँ भगवान है, तब पता चलेगा। बहरहाल इसमें आप लोगों को क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।